आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे एक ही बात तय होती है कि ये देश किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी वक्फ बोर्ड से नहीं, संविधान से चलेगा और संविधान की नजरों में सब एक समान है। ये जो भ्रम फैलाया था ना ऑपोजिशन ने कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये माइनॉरिटी के खिलाफ है, ये जमीन हड़पने के लिए एक एक्ट बनाई गई है, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए एक नई एक्ट लाई गई है। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि ये एक लैंड रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म जो इस देश के आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वरना आप मुझे बताइए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास 1.25 लाख करोड़ एकड़ जमीन है, 1.25 लाख करोड़, इतना ज्यादा संपत्ति का जिसका वैल्यू है, वो क्या कमाता है साल में? क्या कमाता है? मुश्किल से वो 1% भी नहीं कमा पाता इस वैल्यू का, क्योंकि इस सारी जमीन का एक व्यापार से चला करता था। ऐश्वर्या जी, व्यापार से चला करता था। जो रिच है, जो पावरफुल है, इसमें कोई बात नहीं करना चाहता ना। मैं कह रहा हूं ना, जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, जो इसका एपिसेंटर था, जो इसका ध्रुव था, वो था करप्शन। उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। सब बात करना चाहते हैं कि कैसे चारू प्रज्ञा की पार्टी ने, कैसे बीजेपी ने मुसलमानों की जिंदगी में इंटरफेयर करने के लिए यह वक्फ कानून लाया। उसको हिंदू मुसलमान बनाने से किसका नैरेटिव सत्ता है? किसका? पूछता है। यही तो झूठ है, सबसे बड़ा झूठ यही है कि जो जमीन के लिए बना कानून है उसको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो, जो महिलाओं के लिए बना कानून है उसको आप हिंदू मुसलमान में बांटते हो। तो आज आपके सारे झूठ का पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर, जिसके लिए सब परेशान घूमते थे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करा। ये कहा कि अब ये हो ही नहीं सकता। भाई, आपको वक्फ को अपनी संपत्ति दान देनी है तो अपनी दीजिए ना, पड़ोसी की क्यों दे देते हैं? वो बेचारा पड़ोसी फिर सालों तक, पुश्तों तक अपनी जमीन के लिए लड़ता चला जाता है। अच्छा, आपके पास लाखों करोड़ों की जमीन है, आपके पास इतनी संपत्ति है, आपने कभी किसी वृद्धाश्रम को वो जमीन दी है क्या? अनाथ आश्रम को वो जमीन दी है क्या? अपने बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए कोचिंग सेंटर बनाया क्या? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। 5,000 रुपए में आप जमीन दे देते हैं 5 स्टार होटल बनाने के लिए। आपकी जमीन पर वो लोग कब्जा कर बैठते हैं जो अपने घर के लिए वहां से पैसा कमाकर लेकर जाते हैं। तो इस सारे धांधलेबाजी के ऊपर पूर्ण विराम तो कभी ना कभी लगना ही था। और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं इस फैसले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लेकर आ गया है। देखिए, जो लॉज मंदिरों के लिए एग्जिस्ट करते हैं ना, जो गुरुद्वारों के लिए, चर्च के लिए एग्जिस्ट करते हैं, वो ही कानून वक्फ के लिए भी चलेंगे। वो ही कानून से सबकी संपत्ति गवर्न होगी। और ये जरूरी बात है। देखिए, जो कुछ बिंदु ऐसे थे जिसके ऊपर किसी को आपत्ति हो सकती थी कि आप 5 साल से ज्यादा लंबे अरसे से ही मुसलमान होने चाहिए, उसके ऊपर कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कोई बात नहीं, आप उसको रहने दीजिए। कोर्ट की जिन जिन इश्यूज पर, जैसे एक और इशू के ऊपर बहुत सारा ऑपोजिशन हल्ला मचा रहा था, नॉन मुस्लिम बोर्ड पर कैसे आ सकते हैं? अरे, किसी भी गवर्निंग बॉडी पर किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं। काम तो आपका गवर्न करना है ना। तो एक छोटी संख्या में अगर बाहर के लोग आएंगे तो चेक एंड बैलेंस बनता है। तो चारों, आई गेट योर पॉइंट, लेकिन मेरे को इनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा ना। ये इनके पास आवाज जा रही है कि नहीं जा रही, सर्वर साहब को नहीं पता, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, पहले मैं आपके पास आता हूं। जी नहीं, भदौरिया साहब, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हर चीज में आप अपना राजनीतिक टारगेट साधने में लगे रहेंगे तो देश का भला कैसे होगा? समाजवाद ऐसे आगे बढ़ेगा? ट्रिपल तलाक हिंदू मुसलमान बना दिया आपने, वक्फ बोर्ड आपने हिंदू मुसलमान बना दिया। अनुराग जी, कैसे चलेगा? रशीदी जी, आ रहा हूं। देखिए, अनुराग भदौरिया, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी को आज करारी हार का सामना देखना पड़ा है। प्लीज और उनका जो सुन लीजिए बोलिए आप। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो तमाचा मारा है उससे इनको कम से कम समझ में तो आनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी पहले ही कह रही थी जो कलेक्टर को आप इतनी पावर दे रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी आदमी होता है और कलेक्टर जो चाहेगा वो होगा। जमीन किसकी होगी वो फैसला दे देगा, तो उसका अंतिम फैसला होगा। आज सर्वोच्च न्यायालय ने माना नहीं, कलेक्टर अंतिम फैसला नहीं होगा, इसके लिए आपको न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। अच्छी बात है। दूसरी बात, आप चाहते थे कि यहाँ पे जो सीईओ है या उनके अध्यक्ष है आप गैर मुस्लिमी बना सकते हैं, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इसमें मुस्लिमी होना चाहिए। और जो आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा था नहीं, 3 से 4 से ज्यादा मेंबर आपके नहीं होंगे। और उन्होंने लगातार जो 12 पॉइंट थे, 12 पॉइंट में उन्होंने 5 से 6 पॉइंट जो है विपक्ष के मान लिए हैं और अंतरिम आदेश पास किया है। अभी अंतिम आदेश आना बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का सम्मान नहीं करती। विपक्ष भी इसी देश का, हम आपको जब राय देते हैं, जब आपको पॉजिटिव राय देते हैं तो आप क्यों नहीं मानते? भाई, आप समाज के अंदर में एक हमेशा ऐसी बात क्यों
करना चाहते हैं जिससे समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति का जन्म हो। आप बताइए, आप वक्फ बोर्ड में वक्फ की जमीनें, उसमें हम लोग को या जो मुस्लिम समुदाय नहीं है उसको क्या लेना देना? आप जबरदस्ती एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हो जिससे कि माहौल क्रिएट हो, समाज में आपस में एक विषमता पैदा हो। दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जमीन कब्जा करना जानती है। अच्छा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बीजेपी जमीन कब्जा करना चाहती है। ओके, दैट्स अ न्यू वन। कब्जा करी हुई जमीन कमिंग चारू माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, SIR में इनको तगड़ा तमाचा पड़ा, झन्ना गए बुरी तरीके से, फिर उनका दिमाग ठीक नहीं हुआ। आपको याद होगा इन्होंने किसान बिल पास किया था, विपक्ष मना कर रहा था किसान बिल पास कीजिए, किसान बिल में कमियां हैं, इससे हमारे किसानों को नुकसान होगा। आप माने नहीं, आपने किसान बिल पास किया जिससे हमारे कितने किसानों की मौतें हुई और पार्लियामेंट का पैसा बर्बाद हुआ है, बर्बाद हुआ। आपने कानून वापस ले लिया। आज वक्फ बोर्ड में भी आपने यही किया, वक्फ बोर्ड कानून आपने विपक्ष की राय नहीं मानी, विपक्ष की राय मानते हो तो आज सर्वोच्च न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जनता को उलझा देना चाहते हो, सर्वोच्च न्यायालय, JPC, पार्लियामेंट, इसमें आप मेरा ये मानना है अनुराग जी, झूठ उतना बोलिए जितना किसी को हजम हो जाए। परेशान है किसान, परेशान, इस पे चर्चा नहीं। कहीं वक्फ बोर्ड लेके आ जाएंगे, कभी यहाँ पे NRC लेके आ जाएंगे। वक्फ बोर्ड से जनता परेशान नहीं है क्या? जिस गरीब की जमीन हड़प ली गई है और जिसका बच्चा गरीब का गरीब रह जाता है, उसके लिए आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर आपके अमीर दोस्त वक्फ की जमीन 5,000 रुपए में 5 स्टार होटल को बेच देते हैं, उसकी आप चिंता नहीं जाएगी। हल्ला मचा रही है, बस हल्ला मचाने की थोड़ी नहीं, बात हल्ला की नहीं है, बात आप दोनों समझिए। मैंने आप दोनों को मौका दिया, प्लीज अनुराग जी, मैंने आपको मौका दिया। रशीदी जी एंड रोहित, रशीदी जी, मैं आपका POV पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहा हूं। जी बताइए। जी सरवर साहब आ रहा हूं, बोलिए। ऐश्वर्या भाई, 2-3 चीजें समझ लीजिए। एक तो ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो इसमें क्लोज है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, जी मुझे थोड़ा सा समझाइए आप, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्या होता है? वही तो मैं कह रहा हूं, कोर्ट ने समझा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। 5 वक्त की नमाज माननीय कोर्ट ने देखिए, माननीय सम्माननीय कोर्ट ने समझा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम ये नहीं मानते। भाई ये क्या तरीका बोलने मैं आप ही को कह रहा हूं, आपने मुझसे पूछा, नहीं आपने मुझसे पूछा क्या होता है। तो मेरे भाई जी बोलिए, तो फिर ये मत पूछिए कि मुझसे खराब हो जाता है आदमी के बोलने, बीच में बोलने से। तो सुनिए ना, जब आपको लगेगा बोलने, बाद में बोलिए, पूरी बात हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो होता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, साल में रमजान के रोजे रखता है, जी साल में ज़कात देता है, पैसा हो तो हज करता है, उसको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहते हैं। हिंदू प्रैक्टिसिंग वो होता है जो सुबह शाम पूजा करे, अपने भगवान की मंदिर जाए। हाँ, अगर कोई आदमी मंदिर नहीं जाता, कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, तो क्या वो मुसलमान या हिंदू नहीं है? ये कैसे तय होगा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन है? कौन देखेगा 5 साल तक इसने 5 साल तक नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसने रोजे रखे कि नहीं रखे? नंबर 1। नंबर 2, वक्फ बाय यूजर एक मामला है इसमें जो पहले से चला आ रहा है। वक्फ बाय यूजर में 4 लाख प्रॉपर्टीज आती हैं, 4 लाख, जिसमें 1,19,000 मस्जिदें हैं, 1.5 लाख कब्रिस्तान हैं। हाँ। और वो सैकड़ों सालों से मस्जिद हैं और कब्रिस्तान हैं। अगर वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दोगे आप, तो ये मस्जिदें कहां जाएंगी, ये कब्रिस्तान कहां जाएंगे भाई? इनको सरकार ले लेगी? ये समझना पड़ेगा। यहां पक्ष विपक्ष जो है नोरा कुश्ती कर रहा है, T20 खेल रहा है, मजे ले रहे हैं दोनों। वो कह रहे हैं मेरी हार हो गई, उसकी जीत हो गई, उसकी जीत हो गई, मेरी हार हो गई। अरे मुसलमान से उसका दर्द तो पूछो, मुसलमान को दर्द क्या है, मुसलमान चाहता क्या है? वक्फ बाय यूजर को खत्म करके, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम ऑर्डर में कहा है कि वक्फ बाय यूजर नहीं चलेगा, यह तो मुसलमान पर बहुत बड़ा प्रहार है। 1,19,000 मस्जिदें और 1.5 लाख कब्रिस्तान कहां जाएंगे मेरे भाई? किसके पास जाएंगे वो? तीसरी बात, कलेक्टर को जो फुल ऑर्डर देने की बात की गई थी कि कलेक्टर तय करेगा, कलेक्टर तो सरकार का आदमी होता है भाई।
सरकार के खिलाफ कैसे जा सकता है? हमने तो ये देखा है ऐश्वर्या जी, ये देखो मैं पेपर दिखा रहा हूं आपको। जी दिखाएं। ये देखिए, ये बहुत सारे पेपर हैं, इसमें दिल्ली की 286 प्रॉपर्टी हैं, 286 जी। और ये प्रॉपर्टियां बीघों में है, 11 बीघे, 19 बीघे, 17 बीघे, 5 बीघे, 4 बीघे। ये पहली सरकार ने जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए हैं, उन चेयरमैनों के जरिए से ये प्रॉपर्टी हड़प ली। पिछली सरकारों ने चेयरमैनों के जरिए से हड़प ली, साइन करा लिए उनसे कि ये प्रॉपर्टी डीडीए की है, ये प्रॉपर्टी एनडीएमसी की है, ये एमसीडी की है, ये रेलवे की है, ये फला की है। जब चेयरमैन सरकार का होता है और सरकार हमारी प्रॉपर्टी ले लेती है, तो कलेक्टर सरकार के खिलाफ कैसे चला जाएगा? बताइए आप मुझे, ये मुसलमान के साथ अन्याय है कि नहीं है? अच्छा, पर वो जमीन आपकी थी कैसे? नहीं, मैंने आपको मौका, आप ये कह रहे हैं कमेटी में रोहित, नहीं, मैंने आपको मौका दिया मौलाना साहब, अभी थोड़ा तो वक्फ की कमेटी में हिंदू कैसे होगा भाई? नहीं मौलाना साहब अभी रिलैक्स। कैसे? तो आपने कभी नहीं बोला जब मंदिरों की कमेटी में नॉन हिंदू होते थे। रोहित ये कह रहे हैं, चारू ये कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई देखो नॉन हिंदू कहां होते थे, बताइए। नहीं कहां है नॉन हिंदू? कमाल है, आपको मैं लिस्ट दूं। कहां है नॉन हिंदू भाई? रशीदी जी, वो आप ऐनक पहनिए, आपकी ऐनक कहां है आज? बताइए ना कहां है। मैं देता हूं आपको पूरी लिस्ट, रोहित काउंटर, और मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूं आपको। ओके काउंटर, रोहित काउंटर। ऐसा है, इनके आंख का पुर्जा मंगा करके हम लोग को एम्स में चश्मा बनवाना पड़ेगा इनका। आज मैं पॉइंट वाइज सारा जवाब आपको देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रमाणित किया है कि सत्यमेव जयते, बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान जब तक मौजूद है इस देश में, अरे हम बनवाएंगे एम्स में, मत घबराइए, अब चुप रहिए, अब मुद्दा पर मत भटकाइए। अपेंडिक्स हो गया है क्या कपार में आपके? चुप रहिए, देखो ना, सुनिए, पहले सुनना सीखिए। लगवाओगे? अरे अपेंडिक्स कपार में मत पैदा कीजिए, चुप रहिए। इनका मीटर तनी डाउन करवाइए ऐश्वर्य भैया, ये बिना मतलब का बहस कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जब तक इस देश में है, राइट टू इक्वलिटी को कोई छीन नहीं सकता है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई सबको बराबर का अधिकार है। किसी धर्म विशेष को कोई विशेष अधिकार नहीं मिल सकता है। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आज के निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है। सेक्शन 3R मालिकाना हक की जरूरत, किसी भी संपत्ति का वक्फ करने के लिए व्यक्ति का संपत्ति पर स्वामित्व होना जरूरी। अदालत ने कहा यह उचित है और यह अनुमानना नहीं है। सेक्शन 3R की बात मैं कर रहा हूं। सेक्शन 3C1 और 2 में लिखा हुआ है कि सरकारी जमीन को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। वक्फ घोषित करने से पहले संपत्ति के मालिकाना हक की जांच का विचार वैध है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आज क्षण के सामने आया है। मैं कुछ कुछ निर्णय बताता जा रहा हूं, ज्यादा बताऊंगा तो ऐश्वर्य जी रोक देंगे। सेक्शन 36 ब्रैकेट 1A में यह लिखा है किसी भी नए वक्फ के लिए लिखित वक्फ दस्तावेज नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने इसकी अनुमति दी है। सेक्शन 9 और 14 में लिखा है वक्फ से जुड़ी संस्थाओं में गैर मुसलमानों की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता साहब हैं, जो स्वयं कह रहे थे कि बोर्ड में 2-3 ही नॉन मुस्लिम सदस्य होने चाहिए, कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 20 में से 4 और राज्य का जो बोर्ड होगा उसमें 11 में से 3 लोग शामिल हो सकते हैं। तो क्या सरकार ने जो कानून बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है क्या? बुड़बक बनाते हैं रशीदी जी। एम्स में, सफदरजंग में या राम मनोहर लोहिया में चल के आपके आंख का इलाज हम करावेंगे, घबराइए मत। यह देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। यह देश कांग्रेस पार्टी के ड्राइंग रूम के नियम और विधान से नहीं चलेगा। यह देश बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोगों का है। धर्म और जाति के नाम पर आग लगाकर इस देश की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। यह देश नया भारत है और इस देश के नए महानायक नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, पीड़ित, शोषित और समाज का हर वर्ग, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, वो सुरक्षित है, संरक्षित है। मैं धन्यवाद देता हूं देश की न्यायपालिका को, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। देखो रशीदी जी आपके वेल विशर हैं, वो नहीं चाहते आपका पैसा खर्च हो। ही इज वेयरिंग हिज ग्लासेस बैक। रशीदी जी शॉर्ट काउंटर। ऋतुराज जी आ रहा हूं। रशीदी जी वांट्स टू से समथिंग। चारू जी आ रहा हूं। चलिए दिखने तो लगाऊं रशीदी जी। अभी और कानून है, अभी और कानून बताएंगे। देखिए ऐश्वर्या भाई, हाँ दादा, ओके रोहित, डोंट गेट पर्सनल। लिखे लोग हैं रोहित, बैक ऑन टॉपिक, डोंट गेट पर्सनल। हाँ रशीदी जी बोलिए। रशीदी जी बोलिए। रशीदी जी, हर चीज को हिंदू मुसलमान में क्यों? अरे ये चुप होंगे उसके फैक्ट्स पे तो आइए जी, बताएं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूं। मैं मुसलमानों के आपका अधिकार कौन ले रहा है? रोहित से पूछिए, इनके दादा ने, परदादा ने, इनके फादर ने कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है क्या कभी?
ये जानते हैं वक्फ क्या होता है? रोहित, चारू, वक्फ होता क्या इनको पता हमारे है? दादा परदादा किए हैं बैठकर कि बात नहीं किए करेंगे। हैं? इस देश में बैठकर बात सुनिए ना, करेंगे। मैं बताता हूं, सुनिए बात ए, करेंगे रशीदी जी, वक्फ- सुनिए मैं वक्फ पर। समझाता हूं। अरे वक्फ सुनिए, को मैं जानते हो क्या समझाता होता है हूं आपको, वक्फ? दो सेकेंड। वक्फ को जानते हो ए, क्या होता है रशीदी जी, वक्फ? चुपचाप से सुनिए। इस देश में मेरे अरे एक दादा तो मुंह परदादा नीचे ने बात दिया कर- कि नहीं करके दिया, बात करो, तमीज से लेकिन बात इस देश करो। में हमारे जैसे हजारों लाखों तमीज से हिंदुओं बात करो, के तमीज से। परदादा दादा छड़दादा ने आप भी कितने पढ़े इस देश लिखे हो, में पता चल converted गया मुसलमानों टीवी पर को दिया बैठकर। है। इस तमीज देश से का बात हर करो। मुसलमान सनातनी रहा है, हिंदू रहा है। आप एक्सेप्ट किया, तुम अरे कम तुम्हारे कीजिएगा, आप दादा हमको ने, तमीज से तुम्हारे बात बाप ने करेंगे। कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है राइट क्या? टू इक्वलिटी नहीं है क्या मैंने इस जो देश सवाल में? पूछा वो बताओ। और सरवर साहब, आपने क्या किया तुम्हारे है? बाप Okay, now let's तुम्हारे please दादा ने क्या किया परदादा ने है? कोई property तुम्हारे वक्फ की परदादा है? ने क्या किया है? तुम्हारे मेरे सवाल छड़दादा का ने जवाब क्या दो किया पहले। है? तुम्हारे लक्कर दादा ने देखिए क्या क्या- किया है? जवाब दीजिए। अपने दादा रिलैक्स, को प्लीज देखो। calm down। क्या पता इस वक्त देश किसे का हर कहते हैं? मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट हाँ, हुआ है। आपको पता है ना, हिंदू- रशीदी जी आपको पता है। इट्स ओके। चारू एंड सरवर साहब, चारू, ऋतुराज झा जी और सरवर साहब। चारू जी आ रहा हूं, चारू जी आ रहा हूं, सरवर साहब के बाद कमिंग टू यू। सरवर साहब, जी पूछा जाए सवाल सर। मैं क्या पूछूं, क्या पूछूं? अब ये बता दो, जो पूछो वो पूछ लेता हूं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा आप बोलोगे ऐश्वर्या तुम आधी अधूरी बात कर रहे हो। ये तो है ही नहीं हिंदू मुसलमान। अब आप भी तो नेता बन गए हैं, अब आप कहां गरीब नवाज रहे? नहीं, आपके लिखा है नाम के आगे प्रवक्ता पीस पार्टी। ये हर्षित ने गलती तो नहीं की है, आप भी राजनेता बन गए, तो करिए राजनेताओं वाली बात। नहीं सही है। आप बधाई, एक बार बधाई तो दे दीजिए मुझे। बधाई आपकी बात सुनने के बाद दूंगा। पीस पार्टी बनने के लिए बधाई तो दे दीजिए। नहीं नहीं, आपकी सोच पे बधाई दूंगा। आपकी सोच क्या है पहले देखिए ऐश्वर्या जी, व्हाट्स योर थॉट? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले हम लोग जो बहस कर रहे हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय के एक अंतरिम आदेश पर बहस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लीगल पॉइंट्स हैं, इसमें संयमित रहना चाहिए सभी पैनलिस्टों को। इधर उधर की बात करके और खामखा मतलब एक दूसरे को ताना देकर ये मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर जो कई महीनों से लगातार चर्चाएं सदन के अंदर सदन के बाहर, पक्ष विपक्ष, लगातार जो ये चल रहा है, इसका नतीजा क्या है? नतीजा लगभग अब जो माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतरिम आदेश आया उसमें सामने आया, लेकिन इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा संतुलित आदेश दिया है कि जो बात आपको शायद याद होगा, जब उस समय जिस समय ये बिल सदन में रखा गया था, आप मुझे बुला रहे थे, तो मैं जो पक्ष रख रहा था उस पक्ष से तो कई बार हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट भी असहमत होते थे। आज मैं बताना चाहता हूं, हमारा वही बिंदु था जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिया, ले एक बिंदु रह गया। आज साजिद रशीदी साहब ने जो कागज दिखाए आपको और जो आरोप लगाए वो तो मैं पहले से लगाता आ रहा हूं। तमाम उन तथा कथित सेकुलर दलों की सरकारों में जो चेयरमैन के कांधे पर बंदूक रखकर वक्त की प्रॉपर्टी का जो लूट हुआ है, ये कोई ढकी छुपी बात रही नहीं है और ये कोई आरोप अब नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य है और इसको नकारा नहीं जा सकता। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये गरीब मुसलमानों के हित में हमने फैसला किया, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एक शब्द और कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, पसमानदा मुसलमानों को जिसे अब तक अवसर नहीं मिला था उसे हम अवसर देंगे। मैं तो प्रतीक्षारत हूं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, कितनी पारदर्शिता होगी और क्या व्यापक फेरबदल होंगे कि गरीब मुसलमानों को इस धन और संपत्ति का लाभ मिलेगा। मैं भी प्रतीक्षा में हूं, मैं तो स्वागत करूंगा अगर ऐसा होगा। चारू वो कह रहे हैं प्रतीक्षा में, चारू वो कहेंगे, चारू वो कह रहे हैं फायदे क्या है ये बताइए। प्रतीक्षा, जी 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 जी, अभी प्रतीक्षा में पसमानदा मुसलमान। चारू प्रज्ञा, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। रशीदी जी को भी ले आइए मेरी जगह। चारू प्रज्ञा काउंटर, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, अब आप मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा ऐश्वर्या जी, मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बतानी है। सबसे पहली बात,
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकारी जमीन, आदिवासी की जमीन, हमारे देश का कोई भी मॉन्यूमेंट अब वक्फ का नहीं बन जाएगा। इतने समय तक हमने तो ऐसे ऐसे क्लेम देखे हैं कि हमारा संसद भवन तक पे क्लेम जी, यू आर राइट। कभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाना पड़ता है, कभी अनुराग भदौरिया, लेट अस स्पीक। जाना पड़ता है। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिएगा। जैसे इस देश में हर एक जमीन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अब अगर कोई जमीन वक्फ की है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा, यही तो हम लोग पहले से कहते आ रहे थे। तीसरी बात, इस एक्ट में हमने ये कहा था कि हर बोर्ड पर केवल मुसलमान हो, ये जरूरी नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसमें नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुसलमानों के भी जो अलग अलग भाग हैं, जो अलग अलग कास्ट है, उनका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, महिलाओं का होना आवश्यक है। इन सारी चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। अच्छा, एक बात और है, अगर किसी को अपनी नई जमीन को वक्फ को डिक्लेयर करवाना है तो एक वक्फ डीड कंपलसरी हो गई है, ये भी ठीक बात है। और जहां डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वहां पर लिमिटेशन एक्ट चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप डिस्प्यूट का नाम लगाकर 20 साल कर लें। और सबसे जरूरी बात, दान दीजिए अपनी जमीन का, पड़ोसी की जमीन का दान मत दीजिए।